तो नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। क्यों नाचेगी गूलड़ तले? क्या करेगी नाच के गूलड़ तले? कोई फायदा बता मुझे गूलड़ के नीचे नाचने का। तू गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, बरगद तले नाच ले, कहीं भी नाच ले, कब्र में जाएगा तो पिटेगा। ख्वाजा का मेला रेला, अपना अजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला भाई? घूमने जा रेला। तो तू वहां क्यों जा रेला? इलाहाबाद चला जा, मेला लगा हुआ है। मोबाइल में फिल्में देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, इंस्टाग्राम खूब चलाएंगे। 4-4 घंटे इंस्टाग्राम की रील देखेंगे, मगर 10 मिनट मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास नहीं है। और अल्लाह रहम फरमाए, बच्चे से लेके जवान तक, जवान से लेके बुढ़े तक, सब जो एक तरफ से रंगीले हो गए, बचा कोई नहीं हजरत। बच्चा भी जो है ना, बच्चा पहले बच्चों को बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, बच्चे को रात को अपने पास चारपाई पे अपनी गोद में लिटाया बराबर से, और बच्चे को अपने कभी कलमा सुनाने लगे, कभी अल्लाह रसूल का नाम सुनाने लगे, कभी अल्लाह के वलियों की बातें बताने लगे, कभी उन्हें नात शरीफ सुनाने लगे। तो बच्चा अपने दादा अपने अब्बा की सोहबत में रात को लेट कर क्या कुछ नहीं सीख जाता था? सब कुछ सीख जाता था ना। मगर आज तो अजीब हाल है। पहले तो अब्बा चारपाई पे बाहर, पहले इतने आलीशान मकान नहीं होते थे, तो बाप ने बच्चे को, बेटे को लिया गोद में, बाहर चारपाई दरख्त के नीचे पड़ी है, लेके लेट गए। अब बेड पे लेटे दोनों मियां बीवी, बीच में लेटा बच्चा। बच्चा कभी इधर देख रहा, कभी इधर देख रहा। अम्मा अपने फोन में मस्त है, अब्बा अपने फोन में मस्त है। बच्चा कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता, परेशान है। पैदा हुआ है, जैसे जैसे उसकी परवरिश हो रही है, वो यही तो देख रहा है। अम्मा भी मोबाइल में रील देख रही है, अब्बा भी मोबाइल में रील देख रहा है। बच्चा हैरान है, ये क्या देख रहे हैं? तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब उसने समझना शुरू किया ये कोई काम की चीज है, तो अब बच्चा भी छीनने लगा। अब अम्मा कह रही है, देखो तो मोबाइल छीन रहा, मोबाइल पकड़ रहा। अबे रोज उसके सामने मोबाइल है तो मोबाइल पकड़ेगा। अब बच्चे ने देखा अम्मा ऐसे उंगली चलाती है, और जैसे ही वो उंगली चलाती है तभी शुरू हो जाता है मोए मोए। और नाच गाना जितना आएगा, समझ रहे, उतना उसका दिल लगेगा। और अगर बीच में आ जाए कोई नाच शरीफ, हमने देखा है इंस्टाग्राम देखने वाले कई लड़कों को, देख रहे हैं नाच गाना, गाने बराबर बराबर पूरा देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। जैसे ही आ गया ना उसमें गाना बजते बजते बीच में नाच शरीफ आ गई, हमारे हजरत ने पढ़ मुस्तफा गए इनकलाब आ गया। इसने पूरा सुना ही नहीं, मुस्तफा बढ़ा दिया आगे, इसने पूरा सुनता ही नहीं उसे। गाना पूरा सुन रहा था, उसे सुनता ही नहीं। तो इधर अम्मा ने चलाया, उधर अब्बा ने, तो बच्चा भी वो शुरू से फिर वही चलाना सीख गया। हैरत की बात है, तुमने बच्चे को सिखाया तो फकत इतना कि मोबाइल सिखाया। क्या ही अच्छा होता उस बच्चे के सामने उसकी माँ नमाज पढ़ती मुसल्ला बिछाकर, तो ये बच्चा माँ को नमाज पढ़ते देखता, खुद भी नमाजी बन जाता। ये अपने बाप को कुरान पढ़ता देखता, तो कुरान की मोहब्बत इसके दिल में घर कर जाती।
और जब कोई उर्स का दिन आया ना, उर्स का, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आया तो कव्वाली लगा दी। उस दिन भी अल्लाह के बंदों को ये तौफीक नहीं है कि एक पारा कुरान शरीफ का पढ़ के और इसाले सवाब कर दें, दुआ कर लें। उस दिन तो डीजे लगा के दरवाजे पर कव्वाली बजाए, ख्वाजा का मेला रेला अपना अजमेर जा रेला। क्या करने जा रेला भाई? घूमने जा रेला, मेले में घूमने जा रेला। तो तू वहां क्यों जा रेला? इलाहाबाद चला जा, मेला लगा हुआ है। ख्वाजा की बारगाह में अगर जाना है तो ठुमके लगा के न जा। बारगाह गरीब नवाज में अगर जाना है तो इन पलकों पे आंसू सजा के जा। ख्वाजा के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग ले, अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले। अल्लाह बड़ा करीम है, परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अजमेर गए तो ख्वाजा का मेला रेला अपन अजमेर जा रेला। और कलिया शरीफ पहुंच गए तो नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। क्यों नाचेगी गुलड़ तले? क्या करेगी नाच के गुलड़ तले? कोई फायदा बता मुझे गुलड़ के नीचे नाचने का। तू गुलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, बरगद तले नाच ले, कहीं भी नाच ले, कब्र में जाएगा तो पिटेगा। इधर जितना नाचेगा उधर फरिश्ते तुझे उतना नचाएंगे। होश कर, होश कर, होश कर, फिक्र कर, याद रख ले तुझे नाचने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। उर्स तो करने लगा मगर नमाजी न बन सका। तूने अल्लाह के वलियों की जिंदगी से सीखा क्या? तू साहिब मजार का मजा तो तब था कि तू गरीब नवाज के उर्स की महफिल सजाता अपने घर में और गरीब नवाज की सीरत पे भी अमल कर लेता। ऐ सुन्नी मुसलमान, मजा तो तब था कि तू तमाम बुजुर्गों की अकीदत को दिल में बसाकर उनकी सीरत पे अमल कर लेता, उनकी जिंदगियों को देखता। आ मेरे प्यारे, मैं बताऊं बुजुर्गों की जिंदगी क्या है। वो दुनिया से ला ताल्लुक हुआ करते हैं, उनकी जिंदगी क्या होती है। एक आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आप भी मुझे कुछ थके थके से लगते हैं और मुझे भी लंबा सफर करना है। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ये नाम आपने सुना होगा। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं अपने वक्त के। हजरत बायजीद बुस्तामी बाजार गए, एक गुलाम खरीद के लाए। आज जैसे आप मजदूर लेके आते हो, पहले गुलाम खरीदे जाते थे अपने काम के लिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बाजार गए, गुलाम खरीद के लाए। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर मुझे मेरा काम बता दे। अल्लाह वाले ने फरमाया, काम ज्यादा लंबा नहीं है, बस इतना सा काम है कि हर दिन सुबह को फज्र की नमाज के लिए तू मुझे वुजू कराएगा, पानी लेकर आएगा। इसने कहा यार मजा आ गया, पूरा दिन फ्री, बस फजर में वुजू कराना है मुझे। हमारे यहाँ भी कामचोर कुछ होते हैं ना, बस सोचते हैं कि काम ऐसा मिले जिसमें मेहनत बिल्कुल ना हो, पैसा इतना मिले जितना किसी को मिलता ना हो। हमें तो बनना है रातों रात करोड़पति बगैर मेहनत के। मेहनत करेंगे नहीं, और कोशिश ये है कि रात में हमारे छप्पर फट जाएं और खजाना ऐसे आगे गिर जाए। ऐसे कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है। ये जो पत्ते खेल रहे हैं ना, पत्ते लोग जुआ है लाइफ का,
ये ले बादशाह, ये ले बेगम, ये जो पत्ते खेलना है पता है, ये भी तो ये सोचते एक बाजी लग जाए बस, एक ही दिन में 5 लाख जीत जाऊं, 10 लाख जीत जाऊं। क्या नतीजा निकलता है? जो कुछ अपने पास होता है वो भी बेच देते हैं, सब हार जाते हैं। सट्टा लगाने वाले, जुआ खेलने वाले, खजाने जमीनों में तलाश करने वाले, डांके मारने वाले, चोरियां करने वाले, गरीबों का माल मारने वाले, इसी तमन्ना में तो होते हैं गड़बड़ घोटाले करके हम रातों रात मालदार बन जाएं, मेहनत ना करनी पड़े। और हमारे नौजवान तो सोच रहे हैं मोबाइल चलाते चलाते करोड़पति बन जाएं, कुछ करना ही ना पड़े। तो इन्होंने मोबाइल में जुगाड़ ढूंढा, इन्होंने कहा आईपीएल पे टीम बनाएंगे, इन्होंने कहा हम जो है इस पे लूडो खेल के पैसे कमाएंगे, क्योंकि है ना गुमराह करने वाले, बहकाने वाले, शैतान तो टहल रहा है, अपना काम कर रहा है। याद रखना मेरे जवानों, ये आपके काम नहीं, आपको मेहनत करना है। अल्लाह ताला देने वाला, उसकी बारगाह में दामन फैलाओ, उससे मांगो। तुम अल्लाह ताला की बारगाह में झोली फैलाओगे, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती, उसके खजाने की वसातों का आलम अल्लाह अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसकी बारगाह में दामन फैला के मांगो, उसकी इबादत करो। गौर कीजिए अजीजों, ये जो हमारा मिजाज है खत्म करें कि बगैर मेहनत के हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं। गुलाम ने कहा कि भाई काम बड़ा आसान है, मेहनत कुछ नहीं है, एक बार फजर में वजू कराना है, बात खत्म है। अल्लाह वाले ने फरमाया गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? जोर से, कोई है गांव में असलम? होंगे। तो जितने असलम यहां बैठे हैं उन असलमों की जिम्मेदारी है कि वो जोर से बोलेंगे। कहा कि हुजूर नाम है हमारा असलम। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, सुबह फजर में वजू कराना, इतना ही काम है। दिन गुजरा, रात आई, गुलाम सोचने लगा अगर मैं अपने कमरे में सोया तो हो सकता है फजर में आंख ना खुले, और अगर आंख ना खुली फजर में तो वुजू नहीं करा पाऊंगा, जो मेरा काम है वही नहीं हो पाएगा, तो मतलब क्या। तो सोचा कि ऐसा करता हूं, हजरत के हुजरे के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगा लेता हूं। जैसे ही फजर के लिए हजरत दरवाजा खोलेंगे मैं भी उठ जाऊंगा और उठ के वजू करा दूंगा। ये ट्रिक हमने भी अपनाई। जब हम इमामत करते थे, प्रोग्राम करके आए 3 बजे, अब फजर में बड़ा डर है कि आंख खुली ना खुली। आंख नहीं खुली तो मुक्तदी बड़ा शोर करेंगे। तो गर्मी का मौसम, नींद आती है उस वक्त में बड़े मजे की। मस्जिद के दरवाजे पर चारपाई डाल के सोता था मैंने कहा जैसे ही मुक्तदी पहला आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, मैं उठ जाऊंगा। उस गुलाम ने सोचा दरवाजे पे बिस्तर लगाता हूं, यहीं सो जाता हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपने ईशा की नमाज अदा की, दरवाजा हुजरे का बंद। गुलाम ने बिस्तर लगाया दरवाजे पर, आंख बंद की सोने के लिए, मगर कान में आवाज आ रही थी अल्लाह 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 अल्लाह। गुलाम कहता है सारी रात मेरे कानों में अल्लाह के जिक्र की सदाएं और वो आवाजें आती रही। गुलाम कहता है अल्लाह के वली ने रात भर में थोड़ी देर के लिए भी कमर नहीं लगाई, सोए नहीं, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते करते गुजार दी।
सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, दरवाजा खुला। दरवाजा खुला तो गुलाम ने दरवाजे पर उठा और उठने के बाद में उसने पानी लिया, हजरत को वुजू कराया। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद में, बहुत जल्दी सुन ले, बात आखिरी है, वुजू कर लिया। हजरत ने फरमाया ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर नाम तो मैंने कल बताया था। जहन में आया चलो हो सकता है पहली बार नाम मैंने बताया था, भूल जाते हैं। नए लोगों का पहली बार नाम सुन के एकदम याद नहीं होता तो सोचा भूल गए होंगे। कोई नहीं, फिर बता दिया। कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? असलम। वुजू करा दिया, नाम बता दिया। अब ये दिन गुजरने लगा, दिन गुजरा, फिर रात आई। इस रात में भी इसने अपना दरवाजा अपना बिस्तर दरवाजे पे लगाया। सारी रात फिर इसके कानों में अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती रही। सारी रात इसने सुना कि अल्लाह का वली रात भर अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। सुबह हुई, फजर का वक्त, दरवाजा खुला, ये भी उठा, इसने फिर वुजू कराया। अल्लाह वाले ने आज फिर वुजू करके फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। मगर सोचने लगा तीसरी बार नाम मालूम कर लिया मेरा, हजरत ने अब तक याद नहीं हो रहा मेरा नाम, तीसरी बार। खैर सोचा कोई नहीं, चलो नहीं रहा होगा याद। ये 1 2 3 रातों का सिलसिला नहीं, ये वुजू कराता रहा और हर दिन वुजू करते हुए अल्लाह वाले ने इसका नाम इससे मालूम किया। 1 2 दिन नहीं, 1 2 महीने नहीं, 1 2 साल नहीं, 40 साल तक लगातार इस गुलाम ने वुजू कराया और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने इससे इसका नाम मालूम किया। और इसने 40 साल तक हर दिन वुजू कराने के बाद अपना नाम बताया। 40 साल गुजर गए, अब इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हुजूर 40 साल हो गए, हर दिन नाम बताता हूँ, हर दिन नाम बताता हूँ, अल्लाह वाले मामला क्या है? क्यों मेरा नाम आपको याद नहीं रहता? इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया ओ मेरे यार रोने की जरूरत नहीं है, दिल भारी न कर, आंखें अश्कबार न कर। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, मैं जब सारी रात अपने रब की इबादत करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तू तो बड़ी बात है मैं अपने आप को भी भूल जाता हूँ। फरमाते मुझे याद रहता है तो मेरा अल्लाह याद रहता है, मैं सारी कायनात को भूल जाता हूँ, मैं तुझको भी भूल जाता हूँ, मैं खुद को भी भूल जाता हूँ। याद रहता है तो फकत परवरदिगार रहता है। ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, ये अल्लाह वालों की सीरत है। आज आपको और मुझे सब याद है, बस अल्लाह को याद नहीं करते। माल दौलत याद है, ऐशो आराम याद, अच्छी जिंदगी याद, गाड़ी बंगला सब याद, मगर अल्लाह को याद नहीं करते। याद रखना, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला ने ये जो वली तुम्हें मुझे अता किए, इन्होंने हमारी आपकी जिंदगियों में यही तो खास पैगाम हमें दिया कि तुम अल्लाह के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तुम सच्चे हो जाओ, कायनात तुम्हारी तरफदार बन जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी।
अपने आप को इन औलिया कराम की जिंदगियां देखकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करें, अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए और हमें अपनी जिंदगियां बेहतर बनाने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।